Hello students, today we will do properties of addition and subtraction of integers. Okay, in this topic firstly we will do closure under addition. Okay, what is closure under addition? In this property when we will add two integers number, so answer is also integer number. Okay, अगर हम दो integers number को add करते हैं तो उनका आंसर भी इंटीजर नंबर ही आना चाहिए। तो ये अगर ऐसा होता है तो मीन्स इंटीजर्स क्या होते हैं, ये क्लोजर अंडर एडिशन के अंडर में आते हैं। ओके, तो हम पहले ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, अलग अलग एग्जांपल्स, कि आप इनके थ्रू ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर अंडर एडिशन में होते हैं या नहीं। हम किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, कोई भी, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, चाहे प्लस में हो, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, कोई भी दो इंटीजर्स अगर हम ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है। ओके, अब चाहे जैसे यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है -10 + 3, तो इसका आंसर क्या आएगा -7। ओके, तो -7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट इज -75 + 18, इसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। 19 + -25 का -6, तो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो इस स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर अंडर एडिशन होते हैं। ओके, सो आप ये वाली लाइन अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में, फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a + b इज़ एन इंटीजर्स। अगर दो इंटीजर है कोई a और b और अगर उनको ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर ही होता है। ओके, जैसे ही क्लोजर अंडर एडिशन था उसी अकॉर्डिंग क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन होता है। अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आता है, तो ये क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंटीजर्स क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन होते हैं क्या। ओके, तो आप कोई भी दो इंटीजर लो, जैसे 7 - 9 है, -2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। 17 - -21 माइनस प्लस, तो 17 + 21, तो रिजल्ट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, इसी अकॉर्डिंग आप कोई भी स्टेटमेंट लें, कोई भी एग्जांपल लें, अगर दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। ओके, सो you will underline if a and b two integers then a minus b is also an integers. ओके, अगर आप दो a और b दो इंटीजर्स है तो अगर हम a माइनस b करते हैं तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 + 5, तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है 8। ओके, अगर मैंने रिवर्स कर दिया, सेकंड नंबर को पहले लिखा, फर्स्ट नंबर को बाद में लिखा, जैसे 5 + 3, तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा 8 ही आएगा, चाहे मैं फर्स्ट को पहले लिखूं चाहे बाद में लिखूं। सो यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स 3 + 5 करो या 5 + 3 करो, इन दोनों का रिज़ल्ट हमेशा सेम ही आता है। जब दो a और b दो इंटीजर्स हैं और दोनों की पोजीशंस को हम एक्सचेंज भी कर देते हैं तो भी उसके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के होते हैं या नहीं। ओके, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल में एक नंबर यहाँ पे जैसे ये देखिए 5 और -6 दे रखा है, अब अगर मैं 5 + -6 करती हूँ तो क्या आंसर आता है -1, क्योंकि प्लस माइनस इज़ माइनस, सो 5 - 6 इज़ -1। और अगर मैं -6 + 5 करती हूँ, -6 को पहले लिख देती हूँ, उनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, तो क्या रिजल्ट आता है ऑब्वियसली -1 ही आएगा। सो और अदर एग्जांपल्स भी ले लो, अगर आप दोनों इंटीजर्स भी दोनों नंबर माइनस में ही लेते हैं तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आता है -11, सॉरी। इसी अकॉर्डिंग अगर मैं -6 को पहले लिख देती हूँ, -5 को बाद में लिखती हूँ, तो भी हमारा रिजल्ट -11 ही आता है। तो इन सब एग्जाम्पल से, इन सब स्टेटमेंट से वी कैन से दैट इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
this underline, okay? A plus B is equals to B plus A. Here A and B are two integers, so we can say that A plus B is equals to B plus A, है ना? अब इस यही चीज़, ये तो हमने एडिशन में देखा, अब यही चीज़ हम सब्ट्रैक्शन में कह सकते हैं कि A माइनस बी इज इक्वल्स टू B माइनस ए। तो इसके लिए भी है जैसे 5 और -3, ये दो नंबर है, तो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके -3, तो क्या आया माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8। अब इसी को मैं -3 और -5, 5 तो हमारा पॉजिटिव ही है, तो -3 और -5 तो -8 हो गए। इसका पॉजिटिव में आ रहा है, इसका नेगेटिव में आ रहा है, तो ये सेम नहीं है, इनका रिज़ल्ट सेम नहीं आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो जो सब इंटीजर्स होते हैं वो सब्ट्रैक्शन उनका कम्यूटेटिव नहीं होता है, ओनली एडिशन ही कम्यूटेटिव होता है, ओके। सो दिस इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, A + B = B + A, बट सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में कम्यूटेटिव नहीं होता है, ओके। उसी अकॉर्डिंग जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमने 3 नंबर्स को माना, जैसे -3, -2 और -5, तो हम क्या करेंगे, -5 देन प्लस और -3 और -2 को हमने एक ब्रैकेट में ऐड करा, ओके। तो क्या रिज़ल्ट आया, -3 और -2 को पहले ऐड करेंगे, हम ब्रैकेट को पहले ऐड करेंगे, तो हमारा क्या रिज़ल्ट आएगा, -5 देन -5 प्लस -5 तो -10, ओके। ये तो इसका रिज़ल्ट आया। और अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे चेंज करा, मैं ब्रैकेट के अंदर -5 प्लस -3 करती हूँ और -2 को बाहर लिखती हूँ। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, -8 ओके प्लस -2, तो इसका क्या रिज़ल्ट आया, -10 ही आएगा, ओके। तो सेम रिज़ल्ट आया, -10 ओके। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होते हैं, ओके। इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, ये देखिए, ये रहा, ये अंडरलाइन करिए आप। जैसे B + C को यहाँ पे देखो ब्रैकेट में लिख रखा है, और देन हम चेंज करके A + B को ब्रैकेट में लिख देंगे, C को बाहर लिख देंगे, तो भी हमारा आंसर सेम आता है। हम कैसे भी इनको चेंज करें, हमारा आंसर, आप अदर एग्जाम्पल से भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सो वी कैन से दैट if A and B are two integers, so A plus B bracket B plus C is equal to bracket A plus B plus C, okay, means integers are associative property, okay. Then next property is additive identity। इसमें अगर हम किसी भी इंटीजर्स में 0 का एडिशन करते हैं तो उसका आंसर वो इंटीजर ही आता है। ये तो नॉर्मल भी है, अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इंटीजर ही आता है। लेकिन हम चाहे 0 मतलब जैसे कि अगर मैं 8 + 0 करूं या 0 ± 8 करूं, आंसर तो मेरा -8 ही आएगा, ओके। या फिर मैं 3 + 0 करूं या 0 + 3 करूं, तो आंसर तो मेरा 3 ही आएगा। मीन्स अगर मैं 0 को, जो वही जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में लिखा था, लेकिन उसमें 2 इंटीजर्स थे, लेकिन इसमें एक इंटीजर है और एक 0 है, ओके। एक इंटीजर नंबर है और एक 0 है। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक एडिटिव आइडेंटिटी है। तो हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो इसमें सेम ही आ रहा है। देखो -8 + 0 भी एक सेम एग्जांपल मैंने आपको बताया, दोनों का रिजल्ट -8 ही आएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर मैं इनको भी ऐसे करती हूँ, -23 + 0 लिखूँ या 0 + -23 लिखूँ, इनका आंसर भी दोनों का -23 ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ़ A इज़ एन एनी इंटीजर, सो A + 0 = A इज इक्वल्स टू 0 + A, मीन्स A + 0 का रिजल्ट भी इंटीजर ही आता है और 0 + A का रिजल्ट भी इंटीजर नंबर ही आएगा, ओके। वो एग्जैक्ट नंबर ही आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। ये प्रॉपर्टीज़ थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स में जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसमें हमने आज क्या क्या लर्न करा, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी, ओके।
Okay. Then exercise 1.2 we will do in live class. Okay. Thank you.